जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिविज़न करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिविज़न करने वाले हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की जीएस पॉइंटर बुक को। इस बुक में करंट में हुए एग्जाम के जीएस वाले खंड का वन लाइनर में कुल 3500 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे ये पता चलेगा कि करंट में प्रश्न पूछने का क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? राइट आंसर है केवल लोकसभा के द्वारा। केवल लोकसभा के द्वारा ही धन विधेयक का संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर है वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक पहली बार प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? राइट आंसर है अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को ओशिनिया के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला भूरा नीला और लाल में से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है? राइट आंसर है भूरा रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? राइट आंसर है आर्थिक वृद्धि है। टर्म ग्रोथ का अर्थ आर्थिक वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी कहाँ गंगा से मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है, वर्तमान नाम की बात करें तो इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है जॉर्ज लेमन के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? राइट आंसर है शाहजहां के द्वारा प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है? राइट आंसर है रिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विबीजपत्री पत्ती की ऊपरी और निचली वानहा त्वचा के बीच पाया जाना वाला उत्तक कहलाता है। पाए जाने वाला उत्तक है मेसोफिल। ठीक है, मेसोफिल आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 545 है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या। भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ था? राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को क्रियान्वित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा का एसआई मात्रा क्या है? राइट आंसर है ए प्रति एम स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? राइट आंसर है एनोर बंदरगाह का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है? राइट आंसर है चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? राइट आंसर है तेलंगाना भारत का सबसे नया निर्मित राज्य है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित हैं? राइट आंसर है रूस की बोल्शेविक क्रांति में। ठीक है, कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? राइट आंसर है अजलान शाह कप शामिल नहीं है। कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? राइट आंसर है बादामी शहर चालुक्यों की राजधानी थी। आगे के प्रश्नों को देखते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर है 5 वर्ष का होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? राइट आंसर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में दर का प्रकाशन कहलाता है? राइट आंसर है दर संबंधी नियम कहलाता है, दर संबंधी नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? राइट आंसर है 1951 से 62 तक को कहा जाता है। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग 51 से 62। ठीक है, किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर है राजस्थान राज्य से संबंधित है गोटा। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? राइट आंसर है इल्तुतमिश ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? राइट आंसर है अकबर के काल में रची गई थी, अकबर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है? यह कथन संबंधित है? राइट आंसर है कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? राइट आंसर है लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। स्पीकर के द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदीय बिशु किस तिथि को होती है? राइट आंसर है 22 अथवा 23 सितंबर को। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर है कल्पना होता है ख्याल का अर्थ, जो कि हिंदुस्तानी संगीत की शैली है कल्पना। ठीक है, किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? राइट आंसर है लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है? राइट आंसर है कृषि उत्पादन से संबंधित है। किसकी कृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी? राइट आंसर है फेडी पीडिज की। ठीक है, फेडी पीडिज की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है 250 होती हैं। मंगल, प्लूटो, बृहस्पति और पृथ्वी में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? राइट आंसर है बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है। मानव विकास सूचकांक में स्वस्थ घटक मापा जाता है? राइट आंसर है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है कुल 8 है, और स्टेट की बात करें तो 28 स्टेट हैं अभी करेंट में। ठीक है, ये सुमेलित करने के लिए स्थापना की थी। राइट आंसर है ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1873 ईस्वी में की गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जल संधि भारतीय मुख्य भूमि को श्रीलंका से अलग करती हैं? राइट आंसर है पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य ये भारतीय मुख्य भूमि को श्रीलंका से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? राइट आंसर है आरबीआई समाज के विभिन्न वर्गों से जमा स्वीकार करता है, ये कार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया स्पार्क क्या है? राइट आंसर है भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है स्पार्क। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया स्पार्क क्या है? राइट आंसर है भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि इस बात पर कोई विवाद है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो किसका निर्णय अंतिम होगा? राइट आंसर है लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? राइट आंसर है 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है जोगेंद्र सिंह यादव के द्वारा द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक आत्मकथा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे पिजन पी भी कहा जाता है? राइट आंसर है अरहर को, अरहर को पिजन पी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नील दर्पण नामक रचना लिखी है? राइट आंसर है दीनबंधु मित्र नील दर्पण नामक रचना लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भाषा भारतीय
संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक जनजातीय भाषा है? राइट आंसर है ये संथाली। ठीक है, ये 22 भाषाओं की आधिकारिक भाषाओं में से भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक जनजातीय भाषा है, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, देवदार, साइकस और पाइनस में से कौन सा पौधा आवृतबीजी का उदाहरण है? राइट आंसर है गेहूं। गेहूं ये आवृतबीजी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है उड़ीसा में किया गया है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली कोविड नेजल वैक्सीन इनकोवैक को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविड बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दे दी गई है। इसका निर्माता कौन है? राइट आंसर है भारत बायोटेक है, भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमपीवीजीटी मिशन किसके कल्याण से संबंधित है? राइट आंसर है विशेष रूप से जनजातीय समूहों से संबंधित है, जनजातीय समूहों से संबंधित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? राइट आंसर है 80.9% है, 80.9% है ये पुरुष साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के बारे में सत्य कथन है? राइट आंसर है HSBC एक निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? राइट आंसर है केवल संसद, केवल संसद उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज को मोहम्मद गोरी ने मार डाला था? राइट आंसर है तराइन के दूसरे युद्ध में, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज को मोहम्मद गोरी ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक ने वर्ष 2022 के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार जीता। इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है शेखर पाठक इसके लेखक हैं, शेखर पाठक इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के लिए फरवरी 2023 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल हैं? राइट आंसर है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई स्थित कंपनी द्वारा भारत में पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित एग्निलेट क्या है? राइट आंसर है दुनिया का पहला सिग्नल पास 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था जिसे नूरजहां की उपाधि मिली थी? राइट आंसर है मेहरुनिसा, नाम था मेहरुनिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग्न बीज किन पौधों में पाए जाते हैं? राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में। भारत ने संघीय ढांचा अपनाया, इसका मतलब है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, संघीय ढांचा अपनाया है, इसका मतलब क्या है? तो भारत राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लग रही है? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है? राइट आंसर है श्री हरि नटराज को चुना गया है, हरि नटराज को। किस समाज सुधारक ने भारत में बहुविवाह और बाल विवाह के उन्मूलन की वकालत की थी? राइट आंसर है राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था, राजा राममोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर पशु मेला किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है राजस्थान में नागौर पशु मेला मनाया जाता है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल संक्रमणीय मर्द के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुना जाता है? तो ये राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु के प्रतिशत को कितना तक कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? राइट आंसर है 10% तक कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम
रणनीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु के परसेंट को कितना तक कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो 10% आपको ध्यान रखना है। किस पौधे का वानस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया है? राइट आंसर है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर में पुरुष महिला अंतर परसेंट में कितना है? राइट आंसर है 16.3%। 16.3%। गंगा नदी का उद्गम किस भारतीय राज्य से होता है? राइट आंसर है उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड से। 15 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? राइट आंसर है 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, 15 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में मुद्रा आपूर्ति का संकीर्ण माप कहा जाता है? राइट आंसर है M1 को कहा जाता है, M1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाली, महाकश्यप, आनंद और संघमित्रा में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं है जिसने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया? राइट आंसर है संघमित्रा उनकी शिष्य नहीं है। ठीक है, ये कौन थी? तो ये थी अशोक की पुत्री थी। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में इक्ता क्या था? राइट आंसर है नगद वेतन के बदले भूमि आवंटन इक्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुडेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। मुडेरा भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड से इस बुक का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी, इसका पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRR और SLR किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? तो राइट आंसर है RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। आप सभी को पता है भारतीय रिजर्व बैंक ये केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया है? राइट आंसर है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया। लाइफ का आशय क्या है? राइट आंसर है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है? राइट आंसर है वर्ष 2047 तक खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? राइट आंसर है राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन, संचार, विनिर्माण और वानिकी में से कौन सी उत्पादन इकाई अर्थशास्त्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? राइट आंसर है संचार आती हैं, संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ग्रीन क्रेडिट पहल क्या है? राइट आंसर है जल संरक्षण का लक्ष्य एवं वनीकरण का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के शिष्यों में किसने विनय पिटक का पाठ किया था? राइट आंसर है उपाली ने किया था, उपाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा विकसित व्योम मित्र क्या है? राइट आंसर है गगनयान है, व्योम मित्र गगनयान। गगनयान मिशन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला रोबोट है। ठीक है, व्योम मित्र क्या है? तो ये गगनयान मिशन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान अमीर-ए-अखूर किससे संबंध था? राइट आंसर है शाही घोड़ों का प्रमुख था, शाही घोड़ों का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में किस रिपोर्ट ने भारत के लिए एक भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की थी? राइट आंसर है नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए एक भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के सर्वाधिक टेस्ट मैच शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की? राइट आंसर है विराट कोहली ने की है, विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? राइट आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है भारत की संसद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य श्रेणी का पश्चिम की ओर विस्तार किस राज्य में समाप्त होता है? राइट आंसर है राजस्थान में समाप्त होता है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 11 के दशक के दौरान 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या परसेंट कितनी बढ़ी है? राइट आंसर है 17.64% बढ़ी है, 17.64% जनसंख्या बढ़ी है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। वे संसाधन जो मानव उपभोग द्वारा समाप्त नहीं हो सकते अक्षय संसाधन कहलाते हैं। कौन सा संसाधन इसका उदाहरण है? राइट आंसर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा अक्षय संसाधन का उदाहरण है, ये मानव उपभोग द्वारा समाप्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो और डोंगरी भाषाओं को किस वर्ष शामिल किया गया? राइट आंसर है वर्ष 2004 में शामिल किया गया, वर्ष 2004 में। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है मंत्रिमंडल की एकजुटता का सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमामि गंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने, संरक्षण और पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कब शुरू किया गया था? राइट आंसर है जून 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की मुख्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है वोट का अधिकार नहीं आता है, वोट का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाबर बेल्ट के दक्षिण में नदी धाराएं और नदियां फिर से उभरती हैं और एक गीला कीचड़ युक्त और दलदली क्षेत्र बनाती हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है तराई के रूप में जाना जाता है, तराई के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपकली, सांप, मोर और कछुआ में से कौन सा जानवर सरीसृपों के वर्ग का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर है मोर सरीसृप वर्ग का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़, बाघ, हिरण और गाय में से कौन सा शाकाहारी स्तनपायी नहीं है? राइट आंसर है बाघ शाकाहारी स्तनपायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है? राइट आंसर है न्याय संगत और उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है, ये मौलिक अधिकारों का कार्य है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का क्या कार्य है? न्याय संगत और उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देता है, इसमें कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राइट आंसर है 530 राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का 20 प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चंपकुलम नौका दौड़ मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है ये केरल राज्य से संबंधित है, ये चंपकुलम नौका दौड़ है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पट्टडकल नृत्य उत्सव भारत की किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? राइट आंसर है कर्नाटक में मनाया जाता है, कर्नाटक में। राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद के सत्र को बुला सकते हैं और दो सत्रों के बीच का अंतर कितने समय से अधिक नहीं हो सकता है? राइट आंसर है क्रमशः 2 बार और 6 महीना, ठीक है। दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? राइट आंसर है भोजपुरी नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग फिश, शार्क, व्हेल और रूह के पुनरुद्धार का प्रचार किसने किया? राइट आंसर है दयानंद सरस्वती के द्वारा वैदिक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का प्रचार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया? राइट आंसर है सर्विसेज टीम के द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेल में दूसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? राइट आंसर है 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान से जोड़ा गया है? राइट आंसर है आयु समूह 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को। ठीक है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण भी पढ़ाई भी अभियान से जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के संदर्भ में CRR के क्या अर्थ हैं? CRR का क्या अर्थ है? राइट आंसर है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो CRR का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर है वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है बोध ज्ञान में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब RBI द्वारा कानूनी आरक्षित अनुपात बढ़ाया जाता है तो वाणिज्यिक बैंक की जमा या क्रेडिट बनाने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है घट जाती है। ठीक है, किस वर्ष बंगाल सती विनियमन अधिनियम या विनियमन 17वीं के तहत सती प्रथा को अंततः समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर है 1829 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ये कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कर्नाटक के अपीको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष में? राइट आंसर है 1983 में अपीको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कर्नाटक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंततः तुर्कान ए सहलगामी को समाप्त कर दिया? राइट आंसर है बलबन ने तुर्कान ए सहलगामी को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का गगनयान मिशन क्या है? राइट आंसर है अंतरिक्ष के लिए भारत का प्रस्तावित पहला मानव युक्त मिशन है। ठीक है, अंतरिक्ष के लिए भारत का प्रस्तावित पहला मानव युक्त मिशन है गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु राज्य ये जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक को नकदी, सोना और कुछ सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में तरल संपत्ति के रूप में जमा कराए रखना भी आवश्यक है, इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है SLR यानी कि सावधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। बैंक को नकदी, सोना और कुछ सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में तरल संपत्ति के रूप में जमा बनाए रखना भी आवश्यक है, इसे क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है ये दिल्ली में स्थित है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ष 2023 में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल 228 पदक जीते हैं? राइट आंसर है महाराष्ट्र के द्वारा राष्ट्रीय खेल में 228 पदक जीता गया है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, इसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? राइट आंसर है 8वीं अनुसूची का हिस्सा है, 8वीं अनुसूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे पाले की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना होगा के रूप में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? राइट आंसर है शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। ठीक है, जो कि एक मूल अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के बारे में सही कथन है? राइट आंसर है संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है। संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है। फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लग रही हैं कमेंट करके हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है राजस्थान में हाथी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर सरीसृप स्तनधारी और पक्षी में से किस जानवर के पास सिरिंक्स
नामक वॉयस बॉक्स होता है? राइट आंसर है पक्षी के पास होता है। ठीक है, पक्षी के पास होता है सिरिंग्स नामक वॉयस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति होता है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? राइट आंसर है वनीकरण जिम्मेदार नहीं है, वनीकरण जिम्मेदार नहीं है मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए मूल संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? राइट आंसर है 0 यानी कि शून्य मौलिक कर्तव्य शामिल थे, मौलिक कर्तव्य नहीं था उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास किसकी सिफारिश पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग करने की शक्ति है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनगणना में दर्ज की गई है? राइट आंसर है 1921 जनगणना में दर्ज की गई है सर्वाधिक लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है? राइट आंसर है दादर नगर हवेली में अधिकतम दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है, दादर नगर हवेली आपको ध्यान रखना है। कौन सा जानवर कार्टिलाजिनस मछली का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर है व्हेल नहीं है कार्टिलाजिनस मछली का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से बना है? राइट आंसर है अवसादी चट्टानों से बना है, अवसादी चट्टानों से। 15 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 के प्रश्नों को देखते हैं। मोगा इंडियन बाइसन किस खेल का शुभारंभ था? राइट आंसर है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभारंभ था, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का। राष्ट्रीय खेल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी को। आदित्य एल1 किससे संबंधित है? राइट आंसर है सूर्य से संबंधित है, सूर्य मिशन है ये आदित्य एल1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्थिक स्थिति के दौरान आरबीआई द्वारा वैधानिक आरक्षित अनुपात LRR बढ़ाया जाता है? राइट आंसर है मुद्रास्फीति के दौरान आरबीआई के द्वारा वैधानिक आरक्षित अनुपात यानी कि LRR बढ़ाया जाता है मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम डिवाइन योजना क्या है? राइट आंसर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास पहल है, पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 1974 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? राइट आंसर है जोनानाथ डंकन के द्वारा 1974 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आधुनिक भारत वाले वीडियो में मैंने कवर करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना आवश्यक है, इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR कहते हैं, CRR। बीमा वाहक योजना क्या है? राइट आंसर है भारत के ग्रामीण भागों में महिला केंद्रित बीमा वितरण चैनल है बीमा वाहक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य 6000 क्या है? राइट आंसर है समुद्र में गहराई तक जाने वाली भारत की पहली मानव चलित पनडुब्बी है मत्स्य 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? राइट आंसर है वर्ष 2025 तक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कौन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई है? राइट आंसर है अनुच्छेद 57 अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो सोमनाथ मंदिर आप सभी को पता ही है कि गुजरात में है, गुजरात में ही सोमनाथ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जानवर का लीवर परजीवी है? राइट आंसर है फासियोला का लीवर परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू भाषा अपनी लिपि
किस स्रोत से प्राप्त करती हैं? राइट आंसर है अरबी फारसी से प्राप्त करती हैं, अरबी फारसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के भाग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है मध्य उच्च भूमि कहा जाता है, मध्य उच्च भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? राइट आंसर है 250 सीटें हैं, राज्यसभा में 250 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उत्तरी हिमालयी श्रेणी को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है हिमाद्री के रूप में जाना जाता है, हिमाद्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम हिमालय की इन दो नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका तात्पर्य क्या है कि जिसके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद इस्तीफा हो जाता है, एक अकेला मंत्री। ठीक है, सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका तात्पर्य क्या है? तो ये एक अकेला मंत्री इसका तात्पर्य है, जिसके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के अनुसार भारत का सोने के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन भारत के किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर है बिहार में स्थित हैं। ठीक है, सोने के अयस्क के सबसे बड़े संसाधन बिहार में, बिहार के कहाँ? तो जमुई जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है शोषण का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। शोषण का अधिकार के जगह यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, न कि शोषण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? तो राइट आंसर है 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप, कीवी, मोर और शुतुरमुर्ग में से कौन सा जानवर एप्स वर्ग का नहीं है? राइट आंसर है सांप एप्स वर्ग का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहड़ी का त्यौहार भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? राइट आंसर है पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापों में से मुद्रा आपूर्ति के व्यापक माप के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है M3। ठीक है, M3 ये व्यापक माप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से कौन सा राज्य पीएम मित्र योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? राइट आंसर है पीएम मित्र योजना के अंतर्गत राजस्थान शामिल नहीं है, बाकी के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ने कर्नाटक के किस जिले में एक व्यापक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया है? राइट आंसर है हसन। ठीक है, हसन जिले में एक व्यापक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद किस स्थान पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? राइट आंसर है राजगृह में हुआ था, राजगृह में। वैदिक काल की सबसे उत्कृष्ट रचनाएं कौन से 4 वेद हैं? राइट आंसर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुद्रा आपूर्ति का मुख्य घटक है? राइट आंसर है जनता के पास मौजूद मुद्रा, ये आपूर्ति का मुख्य घटक है। ठीक है, सर्वाधिक तरलता इसी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय भारत सरकार की गोवर्धन योजना लागू कर रहा है? राइट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की गोवर्धन योजना को लागू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कुदुम्बश्री एक महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया था? राइट आंसर है केरल में। ठीक है, किस समाज सुधारक ने बेलूर में एक मठ की स्थापना की? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में एक मठ की स्थापना की। सती प्रथा को अंततः 1829 ईस्वी में किसके द्वारा समाप्त किया गया था? राइट आंसर है विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया था, राजा राम मोहन के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919-20 के खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर है मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ये दोनों अली बंधु 1920 के खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में
टंका और जितल क्या थे? राइट आंसर है ये मुद्रा के प्रकार थे, टंका और जितल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? राइट आंसर है आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है। आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद ओपन मार्केट ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत त्योहार योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है देश की आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करना अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में भारत सरकार ने संसद आदर्श ग्राम योजना नामक एक नई योजना शुरू की? राइट आंसर है अक्टूबर 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई थी। 2014 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा ये सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी 2014 में, बहुत बार पूछा गया है। किस राज्य ने वर्ष 2023 में गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में तीसरा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर है हरियाणा में किया है, ठीक है। हरियाणा 37वें राष्ट्रीय खेलों में तीसरा स्थान हासिल किया है। किसे प्रणति नायक के साथ संयुक्त रूप से 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है? राइट आंसर है संयुक्ता प्रेसेन काले को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर फॉर्म किस राज्य में स्थापित किया है? राइट आंसर है राजस्थान में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडो, संथाली, मैथिली और नेपाली में से वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? तो राइट आंसर है नेपाली नहीं जोड़ी गई है, नेपाली नहीं जोड़ी गई है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है जटरोफा, मक्का, तिलहन की खली, ये तीनों का उपयोग किया जाता है बायोडीजल का उत्पादन के लिए। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोडीजल के उत्पादन में जटरोफा, मक्का, तिलहन की खली, ये तीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उड़ीसा, अवधी, डोगरी और बोडो में से कौन सी हिंदी भाषा की बोली है? राइट आंसर है अवधी हिंदी भाषा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है बुंदेलखंड कहा जाता है। केंद्रीय उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मई 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 543 है, ठीक है, 543 है। 30 मई 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा की बात करें तो 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की बाल जनसंख्या का अनुपात कितना है? राइट आंसर है 13.1% है, ठीक है, 13.1% है बाल जनसंख्या का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफासी के सदस्यों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? राइट आंसर है हरा शैवाल कहा जाता है, हरा शैवाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? राइट आंसर है 5 तरह के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाली यात्रा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठ पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में महापर्व के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है बिहार में मनाया जाता है महापर्व के रूप में। भारत की संसद के बारे में सत्य कथन कौन सा है? राइट आंसर है संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की न्यूनतम जनसंख्या है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जानवर में मार्सुपियम होता है? राइट आंसर है कंगारू में होता है, कंगारू में, ठीक है। स्तनधारी पक्षी, उभयचर और सरीसृप में से किसकी हड्डियां वायवीय होती हैं? राइट आंसर है पक्षी की हड्डियां वायवीय होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर पाया जाता है? राइट आंसर है वायरन द्वीप पर पाया जाता है, वायरन द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पठारी क्षेत्र भारत का सबसे पुराना भूभाग है? राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठारी भारत का सबसे पुराना भूभाग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? राइट आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, 14 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र पीटक का संबंध किससे है? राइट आंसर है बुद्ध के उपदेश या सिद्धांत से संबंधित है सूत्र पीटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 में शामिल लैंडर का नाम क्या है? राइट आंसर है विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है वर्ष 1919-20 में हुई थी। बैंकिंग के संबंध में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, भारत सरकार का सहकार से समृद्धि का दृष्टिकोण किस क्षेत्र में के सुधार से संबंधित है? राइट आंसर है सहकारी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया था? राइट आंसर है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने 1000 से 1026 ईस्वी के दौरान भारत पर 17 बार आक्रमण किया? राइट आंसर है महमूद गजनवी ने किया था। किस प्रकार का विकास भविष्य की पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है? राइट आंसर है सतत विकास है, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति के किस उपाय को भारत के सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है M1 को जाना जाता है, M1 को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने 1857 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी? राइट आंसर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कुटुम्बश्री एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम केरल में लागू किया गया था? राइट आंसर है 1995 में किया गया था। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया है, इसे कौन सा नाम दिया गया है? राइट आंसर है कदम नाम दिया गया है, कदम नाम दिया गया है। ठीक है, भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा यहाँ के शोधकर्ताओं के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया गया है, कदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की थी? राइट आंसर है गोवा ने की थी। चवार के दर्शन किस प्रकार के दर्शन से संबंधित हैं? राइट आंसर है भौतिकवादी से संबंधित है, भौतिकवादी से। इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? राइट आंसर है रजिया सुल्तान को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ष 2023 में गोवा में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जीता था? राइट आंसर है महाराष्ट्र ने जीता था। ठीक है, मगरमच्छ, कछुआ, मछली और सांप में से किस जानवर की विशेषता 4 कक्षीय हृदय की उपस्थिति है? राइट आंसर है मगरमच्छ है। ठीक है, इसमें 4 कक्षीय हृदय होते हैं। कुमायूं हिमालय की इन 2 नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। 26 जनवरी 1950 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? राइट आंसर है 14 भाषाएं हैं। ठीक है, अभी कितने हैं? अभी 22 हैं। पहाड़ों से उतरने के बाद नदियाँ शिवालिक के ढलानों के समानांतर लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक संकीर्ण बेल्ट के कंकड़ जमा करती हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे भाबर कहा जाता है, भाबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? राइट आंसर है 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान के किस अनुसूची का हिस्सा है? राइट आंसर है 8वीं अनुसूची का हिस्सा है। कुल कितनी है अभी प्रेजेंट में? तो 22 हैं। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय की इन 2 नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, संथाली, मैथिली और नेपाली में से वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? तो नेपाली नहीं जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बीज फॉर्म को भारत का पहला तटस्थ फॉर्म घोषित किया है? राइट आंसर है केरल राज्य ने किया है, केरल राज्य ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? राइट आंसर है केरल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को भारतीय संविधान अपनाया गया था? राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर है 5 वर्षों का होता है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सही कथन है। राइट आंसर है राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। सोनपुर पशु मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? राइट आंसर है बिहार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीव मानव आंत का परजीवी है? राइट आंसर है टेप वर्म है। ठीक है। 2011 है पीएम परिणाम योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर है वर्ष 2023 में पीएम परिणाम योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाणिज्यिक बैंकों को खाता प्रकार जमा सुविधा का एक प्रकार नहीं है? राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ये खाता सुविधा का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है? राइट आंसर है नई दिल्ली है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने वर्ष 2023 में पुरुष वनडे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष वनडे आईसीसी विश्व वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि के लिए एक नया विभाग दीवान ए कोही की शुरुआत की थी? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकराचार्य के प्रवचन या दार्शनिक विचारों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है अद्वैत वेदांत कहा जाता है अद्वैत वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप पुरुष किस देश में खेला गया? राइट आंसर है भारत में खेला गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप 2023 भारत में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अमेरिका और यूरोप में आध्यात्मिक हिंदू धर्म का संदेश फैलाया है? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने फैलाया है स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प मछली सुगंधित पौधे फलों एवं सब्जियों एवं मछली के उत्पादन में से किसका उत्पादन बागवानी के माध्यम से नहीं किया जाता है? राइट आंसर है मछली का उत्पादन बागवानी के माध्यम से नहीं किया जाता है। बाकी के फल सब्जी फूल सुगंधित पौधे ये सभी बागवानी के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिर्माण वानिकी संचार तथा बैंकिंग में से कौन सी उत्पादन इकाइयाँ अर्थशास्त्र के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? राइट आंसर है विनिर्माण ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टिलाजिनिकस मछली का उदाहरण है? राइट आंसर है रोहू मछली ये कार्टिलाजिनिकस मछली का उदाहरण है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में तुर्कान ए सहलगानी क्या था? राइट आंसर है तुर्की अमीर थे तुर्कान ए सहलगामी। ठीक है तुर्कान ए सहलगानी ये तुर्की अमीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में? सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किसे लोकप्रिय रूप से आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे लोकप्रिय रूप से आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है कब शुरू हुआ था? तो ये 25 सितंबर 2018 को रांची से शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA का गठन किस अधिनियम की धारा 38L1 के तहत किया गया है? राइट आंसर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने शिक्षा के साथ बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए पढ़ाई भी अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन है? राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ये आनंद मठ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिष्टी योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? राइट आंसर है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत मिष्टी योजना आती हैं।
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत मिष्टी योजना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई हॉक क्या है? राइट आंसर है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है स्काई हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? राइट आंसर है वर्ष 1919 में लिए थे देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय। किसके विरोध में? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली, गिद्ध, कीड़े और सांप में से कौन सा जानवर गर्म खून वाला जानवर है? राइट आंसर है गिद्ध, ये गर्म खून वाला जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 15वीं भाषा कौन सी है? राइट आंसर है सिंधी 15वीं भाषा है। ठीक है, किस अनुसूची में है? तो ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? तो 14 थी। अभी कितने हैं? तो अभी हैं 22 भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर ही अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? राइट आंसर है मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के बारे में सही कथन निम्नवत है। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य के हैं, राज्यसभा के हैं। राइट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तीसरा है राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये सही है। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट देखिए पूछे गए थे कि इनमें से कितने सही हैं। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयोग करेगा, वहाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की चर्चा की गई है? राइट आंसर है अनुच्छेद 44 की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 44 में क्या है? तो राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयोग करेगा, वहाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की चर्चा है? तो 44 की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये DPSP है। ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष को भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है? राइट आंसर है 1921 को महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस टाइम जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। पुष्कर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है राजस्थान में पुष्कर मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में बैसाखी मनाया जाता है? राइट आंसर है पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाबर क्षेत्र की मिट्टी में चूने का भंडार है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है कांकड़ के नाम से जाना जाता है, कांकड़ के नाम से। भाबर क्षेत्र के मिट्टी में जो चूने का भंडार होता है उसे कांकड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु, तमिल, डोगरी और कन्नड़ में से कौन सी भाषा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा नहीं है? राइट आंसर है डोगरी, ये दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा नहीं है। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन ये अब हटा के एक विधिक अधिकार बनाया गया है, जो कि अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर 2024 का ये प्रश्न है, 30 जनवरी 2024 को पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। तो चलिए रिवीजन करते हैं। शिवराय पहाड़ियाँ, नीलगिरी, माउंट आबू और पूर्वी श्रृंखला में से कौन सी श्रृंखलाएं उत्तरी भारत में स्थित हैं? तो आप सभी को पता ही है कि माउंट आबू ये उत्तरी भारत में स्थित हैं। बाकी की शिवराय पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी ये पूर्वी श्रृंखला के भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मकान मालिक जो कोई भी मकान मालिक जो जानबूझकर अपनी इमारत को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने के पक्ष में रहा है, उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर किस अवधि तक के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है? राइट आंसर है 2 साल के लिए। ठीक है,
2 साल के लिए उसे दंडित किया जा सकता है। कोई भी मकान मालिक जो जानबूझकर अपनी इमारत को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने के पक्ष में रहा है, उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर किस अवधि तक के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो ये 2 साल के लिए, ठीक है। कौन से पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 9 के अनुसार पुलिस अधिकारियों के इस्तीफे के लिए नाम मात्र नोटिस अवधि है? राइट आंसर है 2 महीना की, ठीक है। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, जिसे पर्ल यानी कि मोती मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है? तो आप सभी को पता है पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, ठीक है। हाइपोकैलेमिया एक ऐसी स्थिति है जो जिसके कम होने से चिन्हित होती हैं। राइट आंसर है पोटेशियम चिन्हित होती हैं, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत के मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किसके 10वें संस्करण का उद्घाटन किया? मछुआरों के बीच सरकारी कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक तटीय यात्रा थी। तो राइट आंसर है सागर परिक्रमा यात्रा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 153(2) किसी भी पूजा स्थल पर किए गए निर्दिष्ट अपराधों के लिए कितने वर्षों की अधिकतम कारावास अवधि का सुझाव देती हैं? राइट आंसर है 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एक व्यवहार्य इकाई जैसे कि एक गांव या एक बस्ती या एक गणना ब्लॉक जो ऐसे गांव या टोले से बना है और इसकी सीमाओं और स्थान के संदर्भ में स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य हैं, यह क्या है? राइट आंसर है आउट ग्रोथ है, आउट ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसेल वॉन रोसनेहॉफ को किसकी खोज का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर है अमीबा की खोज इन्होंने की थी, अमीबा की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) में कहा गया है कि यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो यह अनुरोध की प्राप्ति कितने समय के भीतर प्रदान की जाएगी? तो राइट आंसर है 48 घंटे के अंदर प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम समय सीमा क्या है जिसके भीतर भारतीय मंत्रालय को एफडीआई प्रस्ताव आवेदन पर निर्णय लेना चाहिए? राइट आंसर है 60 दिन, ठीक है। भारतीय मंत्रालय को एफडीआई प्रस्ताव आवेदन पर कितने दिन के अंदर? तो 60 दिन के अंदर निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सभी अभियोजन शिकायत किए गए कार्य की वचनबद्धता के कितने समय के भीतर शुरू किए जाएंगे? राइट आंसर है 3 महीने के भीतर शुरू किए जाएंगे। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर है सिंदरी झारखंड में पहला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय अवधारणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुलिस पदक जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्ट वीरता के आधार पर प्रदान किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, ठीक है। वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक ये जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्ट वीरता के आधार पर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाही पर आयोग के संविधान में किसी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर इसका राइट आंसर होगा सवाल नहीं उठाया जाएगा और इसे अमान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 4 में कहा गया है कि संपूर्ण सामान्य पुलिस जिले में पुलिस का प्रशासन का अधिकार ऐसे अधिकारी को दिया जाएगा जो पुलिस महानिरीक्षक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलो द्रव्यमान और 50 सेमी परिभ्रमण त्रिज्या वाले एक फ्लाई व्हील पर 40 नैनोमीटर का टॉर्क लगाया जाता है, परिणामी कोणीय त्वरण क्या है? राइट आंसर है 16 रेड्स की पावर -2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है अल्किन्स कहलाते हैं, अल्किन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकाय के प्रति इकाई आयतन पदार्थ के द्रव्यमान के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? राइट आंसर है घनत्व को परिभाषित किया जाता है, घनत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंघनन जिसमें केवल द्विकार्यात्मक यौगिक भाग लेते हैं, जो रैखिक मैक्रोमोलेक्यूल्स के गठन की ओर जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे रैखिक बहुसंघनन कहा जाता है, बहुसंघनन कहा जाता है, रैखिक बहुसंघनन। कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या है? राइट आंसर है मर्क्यूरी, मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रॉल है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 बार रिवीजन करिएगा, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के संबंध में भू स्थिर उपग्रह का सापेक्ष वेग क्या है? राइट आंसर है शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे समय दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है? राइट आंसर है शक्ति। ठीक है, वेग और त्वरण द्रव्यमान और गति, घनत्व और बल तथा त्वरण और तापमान में से कौन सी 2 सदिश राशियां हैं? राइट आंसर है वेग और त्वरण, ये सदिश राशि हैं। जूल जिसकी एसआई यूनिट है, राइट आंसर है कार्य और ऊर्जा दोनों की एसआई यूनिट जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? राइट आंसर है किसी पिंड पर लागू बल की दिशा में उस पर लागू किए गए बल के बराबर उस पर लागू किए गए बल के सीधे समानुपाती है। ठीक है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें विद्युत का प्रवाह पदार्थों के अपघटन के बिना होता है? राइट आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक चालक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का दूसरा नियम और किस नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है समान क्षेत्रों के नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O अणु एक विशेष प्रकार के द्विध्रुव अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। 10 की पावर 8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर का दबाव कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होगा? राइट आंसर है 10 की पावर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 H3BO3 HCl तथा HNO3 में से कौन सा एक प्रबल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? राइट आंसर है H3BO3 नहीं है इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमर में ग्लास संक्रमण तापमान को किस प्रकार दर्शाया जाता है? राइट आंसर है TG करके दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर पर 14 किग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकेंड की अवधि के लिए कार्य करता है, यह वस्तु के वेग का 4 मीटर सेकेंड के पावर -1 कर देता है, लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात करें। राइट आंसर है 56 न्यूटन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्तिमान तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या है? राइट आंसर है कैंडेला है। कोणीय